Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends you all are good. Friends, this video is going to help you with IELTS reading, and in this video we will talk about match the headings, how to solve this type of question, that is match the headings below with the paragraphs and write the correct letter. Okay, correct letter कैसे लिखना है, मैच कैसे करना है हेडिंग्स को विद द पैराग्राफ्स, कौन कौन से वेज हैं ओके जिससे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ईजिली. ओके, तो ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा. तो इसके लिए क्या करना है, स्टे ट्यून्ड विद मी until the last moment. That's when you will get benefits from this video, and after watching this video full, then decide whether to like this video or dislike. Okay, now let's get started. And friends, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको आता है मैच द हेडिंग्स. ओके, तो इसके टू मेथड्स हैं. ओके, फर्स्ट जो मेथड है वो है, जो फर्स्ट मेथड है जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आपको फर्स्ट क्या करना है, read the heading. Okay, read the heading first and then go to the passage. I mean to say, then after reading the heading, okay, first after reading the heading, read the पैराग्राफ. ओके, ये फर्स्ट मेथड है कि फर्स्टली आपने जो फर्स्ट मेथड ये है कि रीड द हेडिंग फर्स्ट. ओके, हेडिंग को फर्स्ट रीड करना और देन गो टू द पैसेज. ओके, फिर पैसेज की तरफ जाना, मूव टू द पैसेज, एंड फिर क्या करना, पैराग्राफ रीड करना. ओके, पैराग्राफ रीड करना. फर्स्टली जैसे ये ओके मैंने ये रीड किया है. ओके, हेडिंग रीड की है और इसके बाद मैंने जैसे ये वाले और वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं. ओके, ये वाले वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं. ओके, और आई विल कीप दीज वर्ड्स इनटू माय माइंड, देन आई विल गो बैक टू द पैसेज. ओके, और मैं देखूंगी कि कहाँ पे ये जो मैंने माइंड में रखे हैं ये अंडरलाइंड वर्ड्स, ओके ये वाले, और कहाँ पे ये वर्ड्स मुझे मिलेंगे. ओके, वहाँ पे मेरा आंसर इन पैराग्राफ्स में से कहाँ पे भी ये वर्ड्स मिलते हैं वहाँ पे मेरा आंसर होगा. ओके, और ये दिस इज़ द फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग विच यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. और फ्रेंड्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जैसे ये जेल ब्रेक है, जेल. ओके, जेल ब्रेक, जेल इसका सेल भी हो सकता है. ओके, इसका सेल भी हो सकता है, इसका प्रिजन भी हो सकता है, सिनोनिम्स भी वो यूज़ कर सकते हैं. ओके, क्रिएटिव थिंकिंग जैसे थिंक क्रिएटिवली. ओके, क्रिएटिव थिंकिंग, जेल ब्रेक, इसका सेल, कस्टडी, प्रिजन, बिहाइंड बार्स भी हो सकता है. ओके, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जैसे वो ये वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग. ओके, थिंक क्रिएटिवली, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा. तो फ्रेंड्स, अब दूसरा मेथड ये है कि आपने फर्स्ट मेथड ये है कि रीड द हेडिंग. फर्स्टली आपने हेडिंग रीड करनी है और देन गो टू द पैसेज, रीड द पैराग्राफ. ओके, और दूसरा मेथड जो है, सेकंड मेथड ये है कि रीड द पैराग्राफ फर्स्ट. रीड द पैराग्राफ फर्स्ट. फर्स्टली आपने पैराग्राफ रीड करना और देन आपने जो भी पैराग्राफ में आपने पढ़ा है, जैसे ये वाला, I have read first paragraph, A paragraph. Okay, I have read it.
केयरफुली विद फुल कंसंट्रेशन फ्रेंड्स आपने पढ़ना है और इन्फॉर्मेशन देखना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। ओके, इस पैराग्राफ में क्या है, किसके बारे में, मेन जो वर्ड्स हैं आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। ओके, और देन गो टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, जो भी अपने आपको इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ से मिली है, वहाँ उसको इस लिस्ट ऑफ हेडिंग से आपने मैच करना है। ओके, जहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे आपका आंसर होगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आपने हेडिंग जो फर्स्ट पढ़नी है और देन गो टू द पैसेज, रीड द पैराग्राफ, और सेकंड ये है कि रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन गो टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ओके, सो फ्रेंड्स ये 2 मेथड्स हैं। ओके, ये वाला और ये वाला, और इससे आप जो है ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये 2 मेथड्स हैं। और आई पर्सनली सजेस्ट यू फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाला मेथड है ना, जो ये फर्स्ट वाला मेथड है कि रीड द हेडिंग फर्स्ट, कि हेडिंग को फर्स्ट रीड करना है, ये वाला जो मेथड है ये तभी आप यूज़ करो जब आपके पास जैसे ये 4 हैं। ओके, 4 हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स ज़्यादा हैं। ओके, पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे जैसे A to H। ओके, A to H हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, A to H 7 है। ओके, पैराग्राफ्स आपके पास 7 है, पैराग्राफ्स 7 है। ओके, 7 8 है, मीन्स ज़्यादा है। और जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है वो आपके पास क्या है, 4 है। ओके, जो पैराग्राफ्स हैं वो 7 to 8 हैं, इट मीन्स के दे आर मोर। ओके, पैराग्राफ्स आर मोर देन द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कम है और पैराग्राफ्स ज़्यादा हैं, तभी आप जो है फर्स्ट मेथड यूज़ फर्स्ट मेथड इट मीन्स के रीड द हेडिंग फर्स्ट। ओके, और अगर आपके पास जो पैराग्राफ्स हैं, जितने ही पैराग्राफ्स हैं, जैसे ये पैराग्राफ्स आपके पास हैं 7 to 8, और आपके पास जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं वो भी आपके पास 7 to 8 है। ओके, देन यूज़ सेकंड मेथड। ओके, देन यूज़, ये आपको मैं पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है, मैच द हेडिंग्स। ओके, मैच करना है हेडिंग्स को विद द पैराग्राफ्स। अगर आपके पास पैराग्राफ्स 7 to 8 हैं, जैसे A to H, ओके, और I, ओके, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं 4 to 5, इट मीन्स के ज़्यादा हैं, पैराग्राफ्स आर मोर देन द एज कम्पेयर टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, देन यूज़ फर्स्ट मेथड इट मीन्स के रीड द हेडिंग फर्स्ट, जो हेडिंग है वो फर्स्ट रीड करो एंड देन गो टू द पैसेज। ओके, इसका रीज़न अब आप रीज़न पूछोगे इसका कि क्यों ऐसे करना है। रीज़न फ्रेंड्स ये है कि अगर जैसे 7 to 8 पैराग्राफ्स हैं और 4 हेडिंग्स हैं, तो डेफिनेटली ये 4 हेडिंग्स, जैसे ये हैं 4 हेडिंग्स, 4 ही आंसर होंगे इसके। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 4 आंसर हैं इसके, EFGH। ओके, ये है, और आपने जो है वो स्टार्ट कर दिया फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये पढ़ना आपने, सेकंड मेथड यूज़ किया कि पैराग्राफ आपने फर्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया और ए में नहीं है इसका आंसर। ओके, ये इन्फॉर्मेशन इनसे चारों में से मैच नहीं हो रही है, देन यू गो टू द पी पैराग्राफ, और ये भी इंफॉर्मेशन जो इसमें है ये भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इनमें से किसी से भी मैच नहीं हो रही है। ओके, और सी के साथ भी नहीं मैच हो रही है और डी के साथ भी नहीं मैच हो रही है। ओके, तो इनमें से जो 4 लाइंस हैं, 4 जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, ओके, इसमें से A, B, C और D से किसी से भी ये मैच नहीं हो रही है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स किसी से भी मैच नहीं हो रही हैं, ये E में है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सोचिए कि ये आपका, ध्यान से सोचिए कि ये आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, कितना टाइम ये आपका वेस्ट हो गया,
ये आपने ए पैराग्राफ पढ़ा, फिर बी पढ़ा, फिर सी पढ़ा और फिर डी पढ़ा, कितना टाइम, हाउ मच टाइम यू हैव वेस्टेड, ओके, एंड यू नो इन रीडिंग टाइम इज प्रेशियस, ओके। सो इन ऑर्डर टू मैनेज योर टाइम आपने क्या करना है कि फर्स्ट मेथड यूज़ करना है। अगर पैराग्राफ्स ज़्यादा है और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपके पास 4 ही हैं, ओके, इट मीन्स के कम है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कम है और पैराग्राफ्स ज़्यादा हैं, तो आपने फर्स्ट मेथड, इट मीन्स के आपने फर्स्ट जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ये रीड करनी है एंड देन गो टू द पैसेज, ओके। नाउ जैसे हम फर्स्ट करते हैं, ओके, 14 है, जैसे जेल ब्रेक, जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, जैसे 4 ही हैं, ये 4 ही हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स 7 to 8 है, ज़्यादा है, तो जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं जैसे जेल ब्रेक विद क्रिएटिव थिंकिंग, जेल ब्रेक इट मीन्स के जेल ब्रेक आपने माइंड में रखना है, ओके, और क्रिएटिव थिंकिंग आपने माइंड में रखनी है, जैसे सेल, प्रिजन, बिहाइंड बार्स, कस्टडी, ऐसे भी हो सकता है, थिंक क्रिएटिवली, समथिंग लाइक दैट, ऐसे हो सकता है। तो अब हम इसको ध्यान में रखेंगे, ओके, माइंड में रखेंगे, कीप इन टू योर माइंड दीज वर्ड्स, कीप इन टू योर माइंड, यू नीड टू कीप इन टू योर माइंड। नाउ गो टू द पैसेज। जेल ब्रेक, ये थी जेल ब्रेक और क्रिएटिव थिंकिंग, ओके, जेल ब्रेक, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे वहाँ पे आपका आंसर होगा, ओके, यहाँ पे नहीं है, जेल ब्रेक और बिल्टी है ये, तो यहाँ पे क्रिमिनल्स, थ्रेट्स, ये है, जहाँ पे भी आपको जेल ब्रेक मिलेगी, यस, ये प्रिजन मिल गया, आगे देखते हैं, यहाँ पे भी आपको जेल ब्रेक या ये ब्रेक, क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग है, ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, जैसे हम ये आपने यहाँ पे भी ये वर्ड्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं अपने माइंड में रखें, यहाँ पे भी वो आपको वर्ड्स वो मिलते हैं, वहाँ वो पैराग्राफ को आपने ध्यान से विद फुल कंसंट्रेशन आपने रीड कर लेना है। जैसे हम ये रीड करते हैं, योक्विन गुजमैन, जो योक्विन गुजमैन है, द हेड ऑफ मैक्सिकन, द हेड ऑफ, ये हेड है, ओके, किसका, ऑफ द मैक्सिकन सिनालोआ, वटएवर, सिनालोआ और सिनालोआ वटएवर, ओके, कैसे भी हम प्रोनाउंस करते हैं, नो मैटर, सिनालोआ ड्रग, जो योक्विन गुजमैन है, द हेड ऑफ द मैक्सिकन सिनालोआ ड्रग कार्टेल, ओके, जो हेड है इसका, मैक्सिकन जो ड्रग है, ये सिनालोआ ड्रग है, कार्टेल इसका जो हेड है, for instance, for example, it means slipped out of his prison, slipped out of his prison, it means के अपनी जो जेल से, prison it means जेल से बाहर हो गया, ओके, बाहर चला गया, through a tiny hole, through किसके द्वारा, टाइनी होल के द्वारा, छोटा सा होल था उसके द्वारा, इन हिज शावर, शावर में, ओके, दैट लेड टू अ, जो जिसने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, कहाँ तक ये किस चीज़ को बढ़ावा दिया, इट मीन्स के ये कहाँ तक ले गया इसे, जो एक होल था, ये लेड टू अ माइल लॉन्ग ट्यूनल, माइल लॉन्ग जो ट्यूनल थी, सुरंग थी, ओके, फिटेड, जो फिट की गई थी, विद लाइट्स and ventilation, okay, with lights and ventilation, making a break for it required creative thinking, long term planning and perseverance, okay। so उन्होंने कहा है कि ये जो ब्रेक थी, ओके, जो जेल ब्रेक थी, ओके, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, वो थी क्रिएटिव थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, एंड प्रिजर्वेंस, इट मीन्स के डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ी थी। एसेंशियल स्किल्स एसेंशियल स्किल्स जो होती हैं सिमिलर टू दोज, इन सिमिलरली जो एसेंशियल स्किल्स होती हैं नीडेड, वो चाहिए होती है टू अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए इन बिग बिजनेस में ऐसी ही जो सिमिलरली ऐसी ही एसेंशियल स्किल्स होती हैं वो चाहिए होती हैं अचीव करने के लिए सक्सेस इन बिग बिजनेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मिल गया ब्रेक, ओके, क्रिएटिव थिंकिंग। सो इट्स क्लियर दैट कि ये वाला सी जो होगा लेटर, ये वी आर टू राइट हेयर, ओके, दिस हेडिंग
इज़ मैचिंग विद सी पैराग्राफ। ओके, सो ऐसे ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है। ओके, रीडिंग जो फर्स्टली आपने रीड करना है लिस्ट ऑफ हेडिंग। ओके, देन आपने पैराग्राफ रीड करना है। और ये मेथड आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास पैराग्राफ्स ज़्यादा हैं और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपके पास कम है। ओके, तब यूज़ करना है। ऐसे ही आपने जो आगे ये जैसे किया ऐसे ही आपने आगे जैसे 5 कॉमन, ओके, 5 कॉमन ट्रेट्स, रूल ब्रेकर्स, यहाँ पे आपको ये रूल, लॉ, ओके, ब्रेकर्स, ब्रेक, 5 कॉमन ट्रेट्स, ओके, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। ओके, आपको यहाँ पे भी ये आपको जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं मिलेंगे। ओके, और वहाँ पे आपका आंसर होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फर्स्ट मेथड यूज़ करके आपने ये मेथड तब यूज़ करना जब पैराग्राफ ज़्यादा है और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कम है। और अब नाउ वी टॉक अबाउट एंड यूज़ सेकेंड मेथड आपने यूज़ करना है जब आपके पास पैराग्राफ्स भी उतने हैं और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी उतनी है, और या फिर जैसे 1-2 ज़्यादा हैं। ओके, जैसे 9 है। ओके फ्रेंड्स, रीज़न ये है कि जो सभी हेडिंग्स हैं, ओके, सभी जो पैराग्राफ्स हैं, लेटर हैं A to H, ओके, ये सभी हेडिंग्स जो हैं सभी के आंसर्स होंगे। ओके, सभी हेडिंग्स जो हैं वो सभी जो पैराग्राफ्स हैं A to H सभी के साथ ही एक सभी के साथ ही मैच हो जाएगी। ओके, सो आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। आप फर्स्ट पैराग्राफ जैसे पढ़ते हो, ए पढ़ते हो, तो ये किसी ना किसी का आंसर, किसी ना किसी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो इस पैराग्राफ के साथ, इस लेटर के साथ, इस जो ए पैराग्राफ है या बी पैराग्राफ है जो भी आप पढ़ते हो उसके साथ मैच हो जाएगी। ओके, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेथड आपने तब यूज़ करना, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि आपके पैराग्राफ्स और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सेम है। इट मीन्स के ज़्यादा है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ओके, उतनी ही है। ओके, कम नहीं है, उतनी ही है। ओके, या फिर 1-2 ज़्यादा है, तो तब आपने ये मेथड यूज़ करना है। जैसे हम फर्स्टली ए पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके, रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। ए A notorious Mexican drug baron's audacious escape from prison in July doesn't at first appear to have much to teach corporate boards. Okay, so a notorious it means के जो इनफेमस, ओके, बुरे कामों के लिए फेमस होना। तो एक जो मैक्सिकन ड्रग बैरन है, ओके, बैरन इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो ज्वाइंटली एफर्ट्स करते हैं। ओके, इकट्ठे काम करते हैं। ओके, सो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम सिंडिकेट्स हैं। ओके, कंप्यूटर हैकर्स जो हैक करने वाले, ओके, कंप्यूटर हैकर्स हैं, और पायरेट्स हैं,
पायरेट्स, ओके, पायरेट्स वो होते हैं जो अटैक करने वाले, ओके, रॉबरी में शामिल होते हैं, जो रॉब लूटते हैं, ओके, उसमें उनको बोलते हैं पायरेट्स, ओके। एंड अदर ऑपरेटिंग आउटसाइड द लॉ, और अदर्स, और दूसरे और जो ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द लॉ, ओके, कानून के बाहर जो ऑपरेट कर रहे हैं, ओके, जो इलीगल हैं, ओके, सो कानून के बाहर आउटसाइड द लॉ को टीच, वो सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं लेजिटमेट कॉरपोरेशंस, ओके, जो लीगल कॉरपोरेशंस हैं, ओके, वो उन्हें टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, अ थिंग और टू, एक और दो चीज़ें सिखा सकते हैं, अबाउट, किसके बारे में, हाउ टू हसल इट मीन्स के कैसे कॉन्टिन्यूली काम करना, वो ये सिखा सकते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी जो ब्लेम वर्दी साइड है, इसके परे जो कुछ सम बिजनेस गुरुज वो बोलते हैं कि जो ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स हैं, कंप्यूटर हैकर्स हैं, पायरेट्स हैं, और अदर्स जो हैं, और दूसरे जो हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द लॉ, तो वो जो लेजिटमेट जो लीगल कॉरपोरेशंस हैं उन्हें एक और दो चीज़ें सिखा सकते हैं। हाउ टू हसल इट मीन्स के कैसे कॉन्टिन्यूली काम करना, टायरलेसली काम करना है, ओके, एफर्ट्स करने हैं, और कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू मूव, हाउ टू वर्क टायरलेसली, कॉन्टिन्यूली कैसे काम करना है, ओके, और अपने आप को पुश करना है, और रिस्पोंड टू रैपिड चेंज, और चेंजेस अगर आते हैं लाइफ में, ओके, बीच में चेंजेस आते हैं काम में, तो कैसे उनको रिस्पोंड करना है, सक्सेसफुली कैसे रिस्पोंड करना है, ओके, सक्सेसफुली कैसे अच्छे रिजल्ट्स उनसे लेने हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, इसमें मेन उन्होंने यही कहा है कि कैसे जो उनके पास, उनको फर्स्टली नहीं लगा कि जो उनका जो पेरेंट्स, ओके, ऑडेशियस एस्केप है, वो कॉरपोरेट बोर्ड्स को कुछ सिखाएगा, टीच करने के लिए कुछ है, बट कुछ जो सुजेस्ट अदरवाइज, दूसरी तरफ जो अदरवाइज सुजेस्ट करते वो बोलते हैं कि जो सम बिजनेस गुरुज हैं वो कहते हैं कि इनकी जो ब्लेम वर्दी साइड है, इसके परे जो ऑर्गेनाइज ये सिखा सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स हैं, ओके, कंप्यूटर हैकर्स हैं, पायरेट्स हैं, और ऑपरेटिंग अदर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द लॉ को टीच कर सकते हैं लेजिटमेट कॉरपोरेशंस को, ओके, कुछ चीज़ें जो एक और दो चीज़ें टीच कर सकते हैं, हाउ टू हसल, रिस्पॉन्ड टू रैपिड चेंजेस, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ओके। जेल ब्रेक विद क्रिएटिव थिंकिंग, जेल ब्रेक के बारे में यहाँ पे हमने देखना है, ओके, सभी में से देखना है, ओके, कि किसके साथ ये इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, कौन सी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ओके, वो मैच हो रही है पैराग्राफ के साथ। जेल ब्रेक विद क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में तो उन्होंने बोला नहीं है, जेल ब्रेक के बारे में भी बात नहीं हुई है, ओके। 5, सो आई विल क्रॉस इट। 5 कॉमन ट्रेड्स अमंग रूल ब्रेकर्स, 5 कॉमन ट्रेड्स के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई है, ओके, so I will cross it. Comparison between criminals and traditional businessmen, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की तो बात नहीं हुई है, और इनका कंपैरिजन भी नहीं हुआ है, ओके, क्रिमिनल्स के और ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की बात नहीं हुई है, ओके, सो आई विल क्रॉस इट। कैन ड्रग बैरन्स स्पेस टीच लेजिटमेट कॉरपोरेशंस, यस फ्रेंड्स, ये आंसर हो सकता है, ये मैच कर रहा है, ओके। क्या ड्रग बैरन स्पेस, जो ड्रग बैरन स्पेस है वो टीच सिखा सकती है, ओके, लेजिटमेट कॉरपोरेशंस को, क्या ये सिखा सकता है, ओके। कैन ड्रग बैरन स्पेस टीच लेजिटमेट कॉरपोरेशंस, क्वेश्चन मार्क, ओके। आगे भी पढ़ लेते हैं, जैसे ये ग्रेट एंटरप्रेन्योर, ये इसके बारे में तो किसी बिजनेसमैन के बारे में तो बात नहीं हुई है, एंटरप्रेन्योर इट मीन्स के बिजनेसमैन, ओके, किसी ग्रेट बिजनेसमैन के बारे में बात नहीं हुई है, ओके। हाउ क्रिमिनल ग्रुप्स डिसीव द लॉ, हाउ क्रिमिनल ग्रुप्स, ऐसा भी नहीं कहा गया है, ओके, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस, सो ये भी नहीं है। सिमिलैरिटी बिटवीन क्रिमिनल्स एंड स्टार्टअप नहीं है, सो ये है, क्योंकि सभी वर्ड्स जो है वो मैच हो रहे हैं। कैन ड्रग बैरन स्पेस
टीच लेजिटमेट कॉरपोरेशंस, क्या वो सिखा सकती है? ओके, ड्रग बैरन स्पेस सिखा सकती हैं टीच लेजिटमेट कॉरपोरेशंस को। ओके, तो डेफिनेटली ये ड्रग मैच हो गया, ओके, बैरन मैच हो गया, और जो टीच है वो मैच हो गया, और लेजिटमेट कॉरपोरेशंस है ये मैच हो गया, बिकॉज यहाँ पे वो कह रहे हैं यस कंप्यूटर हैकर्स, पायरेट्स, अदर्स। फर्स्टली उन्होंने कहा है कि ये पहले तो नहीं लगा कि ये सिखाएगा कॉरपोरेट बोर्ड्स को, बट बाद में उन्होंने कहा है कि कुछ जो बिजनेस गुरुज हैं, ओके, वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, कंप्यूटर हैकर्स, पायरेट्स एंड अदर जो ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द लॉ को टीच ये सिखा सकते हैं लेजिटमेट कॉरपोरेशंस को अ थिंग और टू अबाउट हाउ टू हसल, मूव करना है, क्विकली मूव करना है, कैसे वर्क करना है, टायरलेसली कॉन्टिन्यूली वर्क करना, और रिस्पॉन्ड करना है टू रैपिड चेंजेस, जो फास्ट चेंजेस होते हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके, सो डेफिनेटली दिस लिस्ट ऑफ हेडिंग मैचिंग विथ ए पैराग्राफ। ओके, ए पैराग्राफ। सो फ्रेंड्स, दोनों ही मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, और कब कब ये मेथड, फर्स्ट मेथड कब यूज़ करना है, सेकंड मेथड कब यूज़ करना है, और कैसे करना है। ओके, आई होप each and every piece of information I have given you in a detailed way and you got a lot from this video. अगर ऐसी और भी videos आपको चाहिए तो feel free to mention in the comment section. Now please like this video if you really found this video helpful for you, or if it's possible please share this video with other IELTS students so that they can also get benefit from this video. Now I'll meet you in another such wonderful informative video. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.